आप बोल देते हैं गुरुदेव। ओम स्वस्तिवंतात्मचर्यं सूर्याचन्नवसाव्यो पुनर्ददतात्मता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। गृहस्थ सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 41। ओम सोमः ददत गंधर्वाय गंधर्वा ददत अग्नये रयिं चा पुत्रां चा अदात अग्नि मह्यम अथा इमाम। और सीधा सरल मंत्र है, सरलता से समझा जा सकता है। इससे पूर्व मंत्र में कल हम लोगों ने ये तो पढ़ा ही, 4 पति बताए गए थे। वधू से कहा जा रहा है कि तुम्हारे 4 पति हैं। आज जिससे तुम्हारा विवाह हो रहा है चतुर्थ पति है, चौथा पति है। इसके पहले तो 3 पति हैं। स्वाभाविक है वो 3 पति प्रकृति है, प्रकृति के अंग हैं। तुरुयस्ते मनुष्य जा, और ये मनुष्य से उत्पन्न मनुष्य रूप में ये चौथा पति है। उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है आज अगले मंत्र में। उसमें था पहले कि सोमा प्रथमा विविदे, पहले तो सोम ने प्राप्त किया था। गंधर्वा विविदे उत्तरा, आज उसी बात को थोड़ा दूसरे रूप में कहने का प्रयास कर रहे हैं। सोमा ददत गंधर्वाय, पहले सोम ने प्राप्त किया, ठीक, फिर क्या हुआ? सोमा ददत गंधर्वाय, सोम ने गंधर्व के लिए दे दिया। सोम ने प्राप्त किया। अब ये सोम गंधर्ववाद की व्याख्या कल हम लोग कर चुके हैं, तो उसे पुनरुक्त करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो सोम अर्थात परमेश्वर, सजन ऐश्वर्य प्रेरणा अंत करने वाला परमेश्वर सोम। ददत गंधर्वाय, गंधर्व के लिए देता है। गंधर्वा ददत अग्नये, और ये गंधर्व जो है उसने अग्नि के लिए दे दिया। गंधर्व गंधयुक्त, प्रेरक, प्रगतिशील, शोभायुक्त, शब्दकर्ता, स्तुतकर्ता आदि गुणों से युक्त जो गंधर्व है उसने अग्नि के लिए दे दिया। अग्नि अर्थात अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही, इन गुणों से युक्त के लिए अग्नि स्वरूप, मार्गदर्शक, प्रेरक के लिए, वर्जन के लिए, या कहें प्राकृतिक अग्नि तेज के लिए गंधर्व ने दे दिया। सोमा ददत गंधर्वाय, गंधर्वा ददत अग्नये, सोम ने गंधर्व के लिए दिया, गंधर्व ने अग्नि के लिए दिया। यदि बहुत लौकिक अर्थ में भी ले जाएंगे तो 4 पद एक साथ नहीं है। यद्यप 3 पद प्रकृति के हैं, वो विवाह वाली बात यहाँ नहीं है। ये केवल काव्यात्मक रोचकता, सरसता है, काव्य चमत्कार है कि इस प्रकार से कह रहे हैं भाई तुम्हारे 4 पति हैं। तो विवाह के समय इसे हास परिहास के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत गंभीर प्रेरणा दे रहे हैं। सोमा ददत गंधर्वाय, अब सोम ने गंधर्व के लिए दिया। गंधर्वा ददत अग्नये, गंधर्व ने अग्नि के लिए दे दिया। रयिम चा पुत्रां चा अदात, क्या क्या दिया? रयिम, रई को दे दिया। रई क्या है? रई का अर्थ भी यहाँ मंत्रार्थ में किया गया है, प्रगत वाणी। 3 बजे खोलने का, 3-4 बजे। रई भी गत्यर्थक है शब्द,
री रे शब्द करना है और रे री री धातुएं हैं जिसका अर्थ चलना गति करना जाना ही है। तो गति और शब्द रई के दो अर्थ निकले। शब्दार्थ देखेंगे यदि हम, है ना, व्याकरण परक धातु अर्थ करेंगे, शब्दार्थ करेंगे तो रई का अर्थ होगा गति और शब्द। उत्तम वाणी हो, प्रभावशाली वाणी हो और आपके जीवन में गतिशीलता हो, प्रगति हो। कहीं कहीं रई का भावार्थ धन आदि भी कर दिया गया है, धन संपत्ति। जीवन में प्रगतिशीलता, प्रभाव, आपके जीवन में प्रगति हो, वाणी प्रभावशाली हो, उत्तम वाणी हो, तो कह सकते हैं कि ऐसा होगा तो धन होगा, या कहें जब धन होगा तभी व्यवहारिक दृष्टि से समाज में आपकी वाणी महत्वपूर्ण प्रभावशाली मानी जाएगी, जैसे चाहे समझ लें। तो रईम चा पुत्रान चा आदात, रई को और पुत्रों को दिया। ठीक, उत्तम गति प्रगति वाणी प्रदान की और पुत्रों को दिया। भैया गृहस्थ जीवन है, विवाह हो रहा है तो फिर पुत्र संतान तो चाहिए ही। अग्नि मह्यम अथा इमाम। ठीक, सोमा दत्त गंधर्वाय, सोम ने गंधर्व के लिए दिया, गंधर्वा दत्त अग्नये, गंधर्व ने अग्नि के लिए दिया। अब अग्नि के ने क्या किया? अग्नि मह्यम, अग्नि ने मह्यम अर्थात मेरे लिए, अथाह अब, इमाम अर्थात इसको, अग्नि ने मेरे लिए अब इसको अदात दिया। गंधर्व ने तो अग्नि को दे दिया था, अब अग्नि ने इसको, इस वधु को मेरे लिए दे दिया। इस तरह से मान लीजिए कि जैसे विवाह के समय ये बात वर कह रहा है, सबसे पहले तो सोम को दिया, पिछले मंत्र में कहा गया था। सोम ने गंधर्व को दे दिया, गंधर्व ने अग्नि को दे दिया और अग्नि ने इसे मेरे लिए दे दिया। मह्यम अर्थात मेरे लिए, अथा अब इमाम अर्थात इसको, इसको अर्थात इस वधु को अग्नि ने इसको मेरे लिए दे दिया। केवल कन्या ही नहीं दी, कह रहे हैं उसके साथ रई भी दिया, प्रगति उत्तम वाणी भी दी। या रई का भावार्थ लोग धन आदि से लेते हैं तो वो भी लें, भाई प्रगति है, जीवन में प्रगति होना, धन होना, एक ही भाव है, तो रई का भावार्थ धन किया गया है। मान सकते हैं व्यवहार में विवाह का प्रकरण भी है, गृहस्थ में तो धन का महत्व भी है। तो कहते साथ में पुत्र भी दिए, कहते अग्नि ने इसको मेरे लिए प्रगति धन पुत्रों को भी दिया। ठीक है, धन और पुत्रों को भी और इसको अग्नि ने मेरे लिए दिया। कह सकते हैं जो पाणी ग्रहण या विवाह की प्रक्रिया है यहाँ इस रूप में पूरी। भावार्थ में कहा गया है कि सोम ने गंधर्व के लिए दिया, गंधर्व ने अग्नि के लिए दिया, अग्नि ने मेरे लिए रई अर्थात प्रगत वाणी को और पुत्रों को और इसको अर्थात मनुष्य पति या पत्नी को दिया। यदि पत्नी कह रही है तो कहेंगे पति दे दिया, पत्नी को पति मिला, और यदि पति कह रहा है तो उसे पत्नी मिली। यद्यपि ये ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कह सकते हैं इमाम जो है ये स्त्रीलिंग का प्रयोग माना जा सकता है, तो ये कह सकते हैं वर कह रहा है इमाम इसको अर्थात इस पत्नी को, इस वधु को दिया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से ये मंत्र की चर्चा यहाँ पर पूर्ण भी हो जाती है। तो आगे आप लोग जैसा उचित समझें तो हम आगे भी चर्चा कर सकते हैं कौन कौन हैं। चलो विशाल तो आ गए हैं, सत्यम भी हैं, तो चर्चा को आगे आरंभ कर सकते हैं। ये मंत्र को यहाँ पूर्णता प्रदान कर दें। तो किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, आरंभ करें। वाह, बहुत अच्छी बात है, विभू जी भी जोड़े। अभी मैंने देखा जब विभू जी भी हैं और विशाल जी भी हैं तो कुछ कहना क्या है, फिर तो पंचांग पर ही बात होगी। ये पहले से आप लोग होते देख लिया होता तो मैं मंत्र भी नहीं करता।
तो पंचांग पर बात होगी। मुझे लगता है जो मुख्य विषय है वो वही है संक्रांतियों का। बस दो शब्दों में, दो वाक्यों में मैं अपनी बात कहने का एक भूमिका प्रयास करूंगा, फिर आप लोग अपनी चर्चा करेंगे। आचार्य दासने लोकेश जी का जो पंचांग है, जिसे हम लोग एकमात्र वैदिक पंचांग कहते हैं, मुख्य बात यह है, हम लोग कह रहे हैं कि ऋतुबद्ध पंचांग है। अभी हमारे आदरणीय पीसी सिंह जी बता रहे थे कि कहीं कोई कार्यक्रम था अमन आदि का, तो वहां संकल्प पाठ किया गया और पुरोहित ने पढ़ा बसंत ऋतु। बोले यहाँ 42-45 डिग्री तापमान चल रहा है और पंडित जी पढ़ रहे हैं बसंत ऋतु। तो ये बसंत ऋतु भाई कैसे हुई? वो बोले भाई मेरे पत्रा में तो यही लिखा है। तो स्वाभाविक है, सबके मन में प्रश्न था, तो पंडित जी अपना पत्रा सुधार लो। इस समय तुम्हारे पत्रा में बसंत ऋतु लिखी है, तो उस पत्रा को सुधारने की आवश्यकता है। ये जनसामान्य समझ लेता है, जिसको बहुत ज्योतिष की सूक्ष्मता नहीं पता है, जो उतनी जानकारी नहीं रखता है, तो व्यवहार में इतना तो लगता है कि भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो जो सबसे छोटा दिन होता है उत्तर गोलार्ध में, उसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य उस समय मकर रेखा पर लंबवत होता है। अभी 21 जून को उत्तर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन था, इसे हम लोग कर्क संक्रांति कहते हैं, क्योंकि सूर्य उस समय कर्क रेखा के लंबवत होता है। ठीक कर्क रेखा पर सूर्य है, उत्तर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी, तो उसे हम लोगों ने कर्क संक्रांति कह दिया। और वहीं से सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, कर्क रेखा पर आ गया। अब इसके पश्चात तो धीरे से वो दक्षिण की ओर ही बढ़ेगा। मकर रेखा पर जब पहुंच जाएगा, उस दिन यहाँ सबसे छोटा दिन होगा, सबसे बड़ी रात होगी उत्तर में, दक्षिण में इसका विपरीत होगा। सूर्य मकर रेखा पर है, तो वहां सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी, और वहां से फिर सूर्य उत्तर की ओर चलना आरंभ कर देगा, तो उसे उत्तरायण कहा जाएगा। 21 जून को सूर्य दक्षिणायन हो गया और 1 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है, अपने अधिकतम दक्षिण बिंदु पर पहुंच जाता है, तो वहां से उत्तरायण हो जाता है, अर्थात उसकी गति उत्तर की ओर हो जाती है। तो ये हमारे आधार बिंदु हैं, 2 अयन और 2 संपात, बसंत संपात और शरद संपात। बसंत संपात और शरद संपात में दिन और रात्रि के मान बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। एक मोटा मोटा जो, बहुत हम लोगों को ज्योतिष की बारीकियां नहीं पता, बहुत पंचांग गणना नहीं जानते, पंचांग बनाना तो छोड़ दीजिए, हो सकता है पंचांग को बहुत अच्छी तरह देखना, उपयोग करना भी ना जानते हो, लेकिन एक सहज बुद्धि से इतना जानते हैं। तो ये हमको लगता है सहज भाव से ये भूगोल के विद्यार्थी जानते हैं, खगोल के विद्यार्थी जानते हैं। हम आपके बाकी क्रांति प्राप्त और इधर उधर ये सब जो चीज समझाई जाती हैं, हो सकता है वो सबके समझ में ना आए, लेकिन इतनी बात तो मुझे लगता है जनसामान्य की समझ में आ सकती है। तो आचार्य दासने लोकेश जी का जो पंचांग है, जो उनकी गणना का आधार है, इतनी बात मोटी मोटी हम लोगों को बताई गई है, जो हमको लगता है ठीक है। और आगे मुझे लगता है विशाल जी बताएंगे। विश्वामित्र जी भी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं ज्योतिष के, और विशाल जी को जैसा कि हमने कहा, ज्योतिष शास्त्र से इन्होंने शास्त्री कर लिया, आचार्य कर लिया, आप पीएचडी कर रहे हैं, युवा हैं। मैं कहूंगा विभू जी भी युवा है, या जब वो वरिष्ठ होंगे, विशाल जी अभी नवयुवा हैं ऐसा कह लें। तो मुझे लगता है ये लोग चर्चा करेंगे तो हम सबको निश्चित रूप से इस विषय में बहुत जानकारी मिलेगी, लाभ होगा। तो विशाल जी, मुझे लगता है आप अपना पक्ष रखें, जो अभी हमने कहा इस पर तुम्हारी क्या राय है, ये हमारी जिज्ञासा है, हम जानना चाहते हैं। जी, इसमें ये जो 2 प्रकार के पंचांग जो इन्होंने बताए हैं, दोनों पंचांग हैं तो एक ही, लेकिन इन्होंने गणना जो की है सायन के आधार पे की है। इसमें 2 पद्धति होती है, सायन और निर्यण। लेकिन सायन और निर्यण ये जानते वैदिक वाले भी हैं, तो परंपरागत से लग्न स्पष्ट करते हैं, कुंडली बनाते हैं, उनको भी ये पता है, क्योंकि जब वो गृह स्पष्ट कॉपी पेन से करते हैं पंचांग के द्वारा, तो उसमें पहली पद्धति उसमें सायन गृह स्पष्ट ही होता है, और उसके बाद फिर उसको निर्यण में चेंज किया जाता है। और सायन और निर्यण में अहम भूमिका निभाता है अयनांश, और अयनांश का जिक्र सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ में भी प्राप्त होता है। तो वहां पे वो अयनांश लिखा है, तो इसका मतलब कि उसको
परंपरागत जैसा चलता आ रहा है कि उसमें उसको निर्यण पद्धति से देखना, वैसा हम लोग करते हैं। दोनों ही दृक हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे सायन वाले जो त्योहार हैं वो 1 महीने पहले आते हैं, निर्यण वाले जैसा परंपरागत चलते आ रहे हैं उस समय पे आते हैं। ये फर्क है। लेकिन जो ऋतु वाली बात है, ऋतु सायन से ही चलती है। तो नॉर्मल पंचांग में भी जो परंपरागत चलते आ रहे हैं वहां पर भी वो ऋतु का जो लिखा रहता है वो सायन परंपरा से ही लिखा रहता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे निर्यण के हिसाब से लिख रहे हैं। तो मतलब पुराने पंचांग में भी दिक्कत तो कोई नहीं है। और दृक् सिद्ध ये एक गणित का प्रकार है, जैसे कीर्ति ग्रह गणितम या फिर इसरो के आधार पे कैलकुलेशन करना, उसके आधार पे, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज हो चुका है सारा कुछ, तो इसरो या नासा की कैलकुलेशन भी लोगों के पास हैं, पंचांगकार जो है उनके पास सॉफ्टवेयर में उसी के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पुरानी वाले मेथड तो समझेगा नहीं, तो इस कारण से ऐसा होता है। और दूसरा मेथड है वो सूर्य सिद्धांत है, वो दृक् सिद्ध नहीं हो पाता है, ये कमी है उसमें। तो दृक् सिद्ध तो अभी मैंने देखा नहीं है, इनका पंचांग वो मैं देखूंगा, लेकिन दृक् सिद्ध तो शायद इनका होगा, लेकिन उसमें जो फर्क है वो है सायन और निर्यण का। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, इस कारण से त्योहार 1 महीने आगे पीछे हो जाते हैं। और अब इसकी उपयोगिता समझिए कि क्या हमेशा सायन ही यूज करना है या हमेशा निर्यण ही यूज करना है। तो देखिए, सायन जो यूज करते हैं वैदिक परंपरा में सायन का ही जिक्र नहीं है। पुराने टाइम पे सायन और निर्यण क्या है, अयनांश होता है। यहाँ तक समझ में आया? पहले ये बताइए आप सभी, अयनांश और निर्यण और सायन, ये समझ में आया? नहीं, बहुत अच्छी तरह जो कि बहुत समय तक आचार्य जी ने ज्योतिषी कक्षा ली है। तो जो लोग जुड़े रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह इसको समझते हैं जी। अब इसमें प्रश्न बनता है कि हम सायन ने कि निर्यण लें। तो ये हकीकत है कि पुराने टाइम पे सायन ही चलता था, क्योंकि वैदिक काल में शुरुआती ब्रह्मांड था, वहां पे कोई परिवर्तन नहीं आया था। लेकिन सूर्य सिद्धांत ऐसा कहता है कि अयनांश चेंज होता रहता है, प्रति वर्ष चेंज होता रहता है, 1-1 डिग्री करके, लगभग 1 डिग्री होता है। कुछ कला होता है वैसे, लेकिन औसतन 1 डिग्री मान लीजिए उसको। तो ब्रह्मांड में जब परिवर्तन हो रहे हैं तो उसके हिसाब में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको स्वीकार ना करके एक ही नियम पे चल रहे हैं, उसके कारण से त्योहार में परिवर्तन आ जाता है। सत्यम जी, मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि नेटवर्क इशू आया था मेरी तरफ अभी। नहीं, थोड़ा थोड़ा कट रहा है विशाल, वैसे बात सुनाई पड़ रही, समझ में आ रहा है। इसमें मुख्य बात ये है कि जो निर्यण पद्धति से गणना हो रही है, वर्षमान में 20 मिनट प्रतिवर्ष का अंतर आ जाता है लगभग, है ना। जो संक्रांति इस बार जिस समय पड़ी है, अगले वर्ष वो 20 मिनट विलंब से पड़ेगी। तो प्रतिवर्ष 20 मिनट का अंतर आते आते वो लगभग 70-72 वर्ष कितना है वो तुम लोग समझ सकते हो। ये एक दिन खिसक जाता है। तो एक व्यक्ति के जीवन काल में, जैसे विवेकानंद का जब जन्म हुआ था तो 12 जनवरी को मकर संक्रांति थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ। हमारे बचपन से वो 14 जनवरी चल रही थी, हमारे दादाजी पिताजी के समय 13 जनवरी भी दिखी होगी। हाँ। हमारे दादाजी के समय में 12 जनवरी रही होगी, पिताजी को 13 जनवरी मिली होगी, मुझे वो 14 जनवरी मिली है। अब वो 15 हो चुकी है, अब 15 भी होने लगी है। हाँ, हो गई है, होने क्या लगी है, वो कई वर्ष पहले से 15 हो गई है। नहीं, कैलेंडर में छापने में भले लोग चूक कर दें कुछ समय। नहीं, अभी भी कभी 1-2 साल कभी ऐसा होता है कि 14 को हो जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे आएगी वो 15 को ही आने वाले टाइम में। ठीक है ना। तो मुख्य विषय ये है कि ऐसे ही बढ़ता रहा तो कुछ शताब्दियों के पश्चात जो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होनी थी, अब वो 15 जनवरी हो गई। वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में मकर संक्रांति जो बिल्कुल शीत ऋतु का प्रतीक था, मालूम पड़ा वो बसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में होने लगेगी। तो ये तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। तो उसको सही स्थान पर रखना है हमें कि वो उसी ऋतु में उसी समय पर, माने जो वर्षमान जितना है वो रहे। ये वर्षमान की गणना में चूक है, ऐसा लगता है। 20 मिनट अतिरिक्त प्रतिवर्ष कैसे हो जाता है, नहीं होना चाहिए। जो वर्षमान है उतना ही मानना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप ये बताइए इसमें कि अंदाजा कि ये कितना आगे तक जा सकता है, अंदाजा
वैसे तो लगता है प्रतिवर्ष वो 20 मिनट बढ़ता जाएगा, तो कितना भी जा सकता है, उसकी कोई सीमा आने नहीं वाले है। अगर हम 2000 साल या 20,000 साल बाद की कल्पना करें तो वो कौन सा महीना होगा फिर इस हिसाब से? ये तो गणित तुमको लगानी पड़ेंगे ना, वो हम क्या बताएंगे, मोटा नहीं, मोटा अंदाजा अनुमान बताइए, अगर जैसे ये बढ़ रहा है औसत मोटा मोटा कितना जा सकता है? अंदाजा ये देखो, इसका बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है, जो इस्लामी हिजरी कैलेंडर है वो 11 दिन प्रतिवर्ष खिसक जाता है, तो उनका प्रत्येक वर्ष है, अभी ईद उनकी गर्मी में हुई और फिर कभी जाड़े में हो जाएगी, कब क्या हो जाएगी, क्योंकि 11 दिन प्रतिवर्ष खिसकता है, हमारा चूंकि केवल 20 मिनट खिसकता है, इसलिए जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाता है, तो बिगड़ेगा तो ये निश्चित रूप से। नहीं, वो तो बिगड़ेगा नहीं। उसका उत्तर सूर्य सिद्धांत में ही दिया है कि ये लोलक की तरह होता है, कि जैसे जैसे एक झूला होता है ना, जैसे वो नाव वाला झूला होता है, वो जैसे जैसे एक तरफ आगे बढ़ रहा है एक झटके के साथ, फिर वो पीछे भी खिसकेगा, ऐसा कहते हैं सूर्य सिद्धांत में, और यही मान्यता इसकी अयनाश की चल रही है। ब्रह्मांड में अच्छी नई जानकारी है, अभी रुक जाओ जरा जी। अभी तक ये आज की एक नई जानकारी है, विभू जी इसको स्पष्ट करेंगे कितना ये है, तो ये कितने दिन में वापस आएगा, ऐसी कुछ गणना है तुम्हारे पास, कितने दिन बढ़ता रहेगा और कब वापस आएगा, मतलब बाहर न जाए? ऐसा होगा तो कई सैकड़ों साल बाद, जैसे जैसे एक मिनट तब तक आप सभी संभालिए, शोर मच रहा मेरी तरफ। कोई बात नहीं विभू जी, तब तक आप बताइए, इन्होंने क्या नई जानकारी दी, ये कितनी ठीक है? जो आपने कहा कि सूर्य सिद्धांत में अयनांश का जिक्र है और उसमें अयनांश को लोलक की तरह से दिखाया, मतलब उसके जो है एक महायुग में कुछ भगवान रह गए कि मतलब इतनी बार वो चक्कर लगाता है, मतलब रिपीटेटिंग नेचर में होता है, मतलब एक तरफ बढ़ेगा फिर कुछ समय बाद वो घटना शुरू होगा, ऐसा सूर्य सिद्धांत में है। लेकिन मूल बात दो बातें मैं इसमें रखना चाह रहा हूँ। पहली बात, सूर्य सिद्धांत में जो अयनांश का जिक्र है वो है उसके त्रिप्रश्नाधिकार वाले चैप्टर में। तो त्रिप्रश्नाधिकार वाले चैप्टर में शुरू के कुछ श्लोक एक विषय से संबंधित है, उसके बाद बीच में ये अयनांश संबंधित 3 श्लोक आते हैं, और उसके बाद जो अगला श्लोक आता है वो पिछले श्लोक के कंटिन्यूएशन में आता है। यानी ये 3 श्लोक वहां पर विषय से बिल्कुल संदर्भहीन है, मतलब इसको कई विद्वानों ने इसको प्रक्षिप्त श्लोक माना है, क्योंकि ये उसके कंटिन्यूएशन में उस चैप्टर की सीक्वेंस में आते ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य सिद्धांत में लोलक का सिद्धांत दिया हुआ है, ये बात इस तरह से कही जाए तो सही है, लेकिन जो आज ये लोग अयनांश नाप रहे हैं या जो गणना कर रहे हैं, क्या ये सूर्य सिद्धांत वाले अयनांश की गणना कर रहे हैं? नहीं। आज जिस सूर्य सिद्धांत की गणना हो रही है या अयनांश की गणना हो रही है, उसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो उसमें कोई नेगेटिव टर्म है ही नहीं, यानी उसने हमेशा बढ़ते ही रहना है। आज जिस अयनांश की बात हो रही है उसे अब ये इक्वेट कर रहे हैं प्रेसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस, यानी कि विषुवों के जो पीछे खिसकने की गति है उससे इक्वेट करते हैं, उसके बराबर रखते हैं। तो सूर्य सिद्धांत में अयनांश के विषय में जो इन्होंने कहा वो सही है, उस पर मेरे 2 ही जवाब हैं। पहली बात, उस तीनों श्लोकों को बहुत सारे विद्वान क्षिप्त मानते हैं, क्योंकि त्रिप्रश्नाधिकार चैप्टर में उन श्लोकों का कोई संदर्भ ही नहीं है। वो मेरे ख्याल में 12-13 ऐसे श्लोक हैं, वो जैसे 9वां श्लोक है अगर किसी विषय से संबंधित है, 10वां 11वां श्लोक उस विषय के कंटिन्यूएशन में है, फिर ये 3 श्लोक आते हैं, उसके बाद जो अगला श्लोक आता है वो पिछले वाले श्लोकों के कंटिन्यूएशन में आता है। एक बात ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि आज ये जिस अयनांश की गणना कर रहे हैं, जो फॉर्मूला दिया हुआ है, जो आपके लाहिरी जी का फॉर्मूला दिया हुआ है, जो चित्रापक्षी अयनांश कैलकुलेट करते हैं, उसमें कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, इसलिए वो अयनांश कभी भी कम नहीं होने वाला है, ये सदैव बढ़ता ही रहेगा। और जो मकर संक्रांति आज ये 15 जनवरी में मना रहे हैं, कुछ दिनों बाद 16 में भी मनाएंगे, ये जनवरी नहीं फरवरी में भी मनाएंगे, मार्च में भी मनाएंगे, और ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। हाँ जी, इसमें मैंने जो पढ़ा है मेरी जानकारी में ये है कि विद्वान कोई भी ये नहीं कह रहे हैं कि ये बढ़ता ही जाएगा या फिर लोलक की, मतलब लोलक वाला तो सूर्य सिद्धांत में लिखा ही है, लेकिन वहां पे भी विज्ञान भाष्य में ऐसा आया है कि इसमें 2 मान्यताएं चल रही हैं। विज्ञान भाष्य में ऐसा लिखा है कि 2 मान्यताएं चल रही हैं, एक लोलक वाली और एक ऐसा कि घटेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। इसके विषय में कोई भी अभी, क्योंकि वो आंखों से देखने का तरीका रहेगा तब पता लगेगा। सूर्य सिद्धांत क्योंकि पुराना ग्रंथ है, वहां पे लोलक के तरीके से लिखा है, तो इसलिए उस पर भरोसा करना पड़ेगा। और आजकल जो लाहिरी जी ने लिखा है, उन्होंने देखा तो नहीं है, अभी सामने जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे वो बता रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जो पढ़ा है वहां पे ये बताते हैं कि इसको हम दोनों में से कोई सी भी थ्योरी ना माने, बल्कि उस टाइम पे जो साक्ष्य रहेंगे हमारे पास, साइंटिफिक कैलकुलेशन ऐसी कहती है
कि हमारे पास जो उस टाइम पे साक्ष्य रहेंगे उस आधार पे हम मानेंगे कि इसको लोलक माने या फिर आगे बढ़ाते जाएं सीधा। तो अभी वो निश्चित नहीं है उनका। और सूर्य सिद्धांत पे हम भरोसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो प्राचीनतम ग्रंथ है, वहां पे ऋषियों का अनुभव आता है। इस कारण से उन्होंने अपने, जब वो इतने युगों की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पे उन पर भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने कुछ देखा होगा अपने जमाने में, इस कारण से ऐसा लिखा है। और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने के लिए कि ये आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, इसके लिए तरीका दिया हुआ है वृत्त संहिता ग्रंथ में कि उसमें विषुव संक्रांति के टाइम पे कैसे देख सकते हैं उसको। आपको देखिए बिना टेलीस्कोप के। जी जी, मैं आपको इसमें थोड़ा सा अवगत करा दूं कि जो आज अयनांश कैलकुलेट किया जा रहा है, ये जब न्यूटन ने अपनी ग्रेविटेशन की थ्योरी दी थी ना, तो उसमें उन्होंने प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सेस को निकालने का पूरा विषय दिया हुआ कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उस विधि से जो कैलकुलेशन होती है उसके अनुसार जो अयनांश आता है, उसी का ही आज जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो वही है। सूर्य सिद्धांत में दिए हुए अयनांश का फॉर्मूला हम यूज नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये बढ़ता ही रहेगा या घटता रहेगा, इसे भविष्य में छोड़ दिया जाए। आप आज ही देख लीजिए इसको, तो अयनांश का विषय आपको हर साल दिखाई देगा। ये मेजरेबल क्वांटिटी है और इसको जो हम आज के आधुनिक विज्ञान इतना शुद्ध कर पाया है कि 50.4 विकला, तो ये मेजरमेंट से ही सिद्ध कर पाया है। और ये मेजरमेंट हमेशा बढ़ती हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य सिद्धांत में ये विषय इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन इसकी कोई वो नहीं है, ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। आज जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो हमेशा बढ़ने वाला ही है, और अयनांश जिस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा बढ़ने वाली चीज ही। देखिए, विषुवों के सापेक्ष जो निरयन की मान्यता है, विषुवों के सापेक्ष मतलब नक्षत्रों के सापेक्ष विषुव पश्चिम दिशा को गति करते हैं, यही मान्यता है। और इसी अंतर को ही अयनांश का नाम दिया गया है कि नहीं? तो जब विषुव पश्चिम को गति करते रहते हैं तो उसका कारण हम कैसे करके देखते हैं कि जब पृथ्वी घूमती है तो उसकी जो धुरी है वो ध्रुव तारे की परिक्रमा करती है, मतलब एक तरह से ध्रुव तारे के आसपास उसका अक्ष घूमता है। ये 26,000 वर्ष की एक साइकिल है, 26,000 वर्ष तक ऐसा होता रहेगा और ये हमेशा इस क्रम में रहता है। उसी चीज को हम आज, जिसको प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सेस कहते हैं, उसी चीज को आज पंचांगों में जो गणितकार हैं वो अयनांश के नाम से यूज करते हैं। सूर्य सिद्धांत वाले, अच्छा अगर सूर्य सिद्धांत वाले हिसाब से करते हैं तो सूर्य सिद्धांत के हिसाब से अयनांश आज की तारीख में कितना आएगा? सुनिए, सूर्य सिद्धांत के आधार पर दृक् सिद्ध पंचांग पहली बात तो बनेंगे ही नहीं। तो हम ब्रह्मांड में परिवर्तन के कारण से या फिर टेक्नोलॉजी के बदलने से थोड़ा सा परिवर्तन हम गणित में करते हैं, लेकिन आधार, मूल आधार वहीं से ही लेते हैं। अब ये ग्रह लाघव पंचांग बने हैं ग्रह लाघव के आधार पे, या फिर भास्कराचार्य जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें भी अयनांश का जिक्र आता है। वेंकटेश्वर जी ने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें भी अयनांश का जिक्र आता है। एक जगह प्रक्षेपित हो चुका है, हो सकता है 4 जगह प्रक्षेपित नहीं हो सकता वो। और अगर प्रक्षेपित की माने तो वहाँ पे जो सूर्य सिद्धांत हैं वहाँ पे उसको कौन लिख रहा है, उसका असली राइटर कौन है, उसका कुछ नहीं पता चलता है। ऐसे तो पूरा का पूरा सूर्य सिद्धांत भी प्रक्षेपित लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि असली ग्रंथ आचार्य वराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका नाम से आता है, उसमें कंप्लीट सूर्य सिद्धांत नहीं है, लेकिन परंपरागत पढ़ाया जा रहा है ये सूर्य सिद्धांत, इसलिए इसको लिया जा रहा है। और ब्रह्मांड में परिवर्तन के कारण से थोड़ी सी कैलकुलेशन में बदलाव किया गया, वो भी शास्त्रीय ही है। जैसे ग्रह लाघव में परिवर्तन किया गया, केतकी ग्रह गणितम में परिवर्तन किया गया। और शंकराचार्य जी जो हैं हमारे पूर्वी शंकराचार्य जी, उनको नासा में बुलाया जाता है, उसी के आधार पे ही उन्होंने भी साइन कोस टैन कोट वाले तो पढ़े नहीं है, लेकिन आधार वही है इसलिए उनको बुलाया जाता है। ऐसा है इसमें जी। मैं इसमें थोड़ी सी बस एक बात और कह दूं कि जैसे आपने कहा कि सूर्य सिद्धांत को पूरा भी प्रक्षिप्त मान सकते हैं, वैसे ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि जो जो चीजें उसकी गणितीय रूप से सही होंगी उनको कोई भी प्रक्षिप्त नहीं मानेगा। प्रक्षिप्त मानने का जो कारण है वो मैंने आपको बताया कि वो जो 3 श्लोक हैं वो उसके कंटिन्यूएशन में नहीं आते, वो संदर्भहीन है, एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे थे अभी, मुझे उस समय दिमाग में थी जिस समय आपने कहा था कि सूर्य सिद्धांत, हाँ ये अयनांश अन्य ग्रंथों में भी दिया है, सही बात है, अन्य ग्रंथों में भी दिया है। गणेश देवज्ञ तक के समय तक भी अयनांश रहा है और उस समय तक अयनांश 10 अंश का दिया गया है। लेकिन उस समय अयनांश लिया क्यों गया है? देखिए, उस समय जो अयनांश लिया गया है वो है कि
गणित से आने वाले ग्रह स्पष्ट को वेद सिद्ध के बराबर लाने के लिए जो अंतर आता है वो अयनांश कहलाता था। ठीक, यानी कि हमने किसी भी मेथड से, आप ग्रह लागव से कीजिए, किसी भी उससे कीजिए, आपने कैलकुलेट करा, फिर आपने ऑब्जर्वेशन से देखा कि सूर्य का भूगांश कितना आ रहा है, जो कैलकुलेशन और उसका जो डिफरेंस आया आपने उसे अयनांश। तो और आज जो हम अयनांश का यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमें ऑब्जर्वेटरी से जो स्पष्ट ग्रह सूर्य मिल रहा है उसमें अयनांश जोड़ करके उसे फिर और निर्णय और बना रहे हैं। तो अयनांश का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से था और आज जिस तरीके से यूज हो रहा है ये बिल्कुल बदल चुका है और ये उल्टा हो गया है। तो उसमें गलती तो नए वालों की है ना, लेकिन अब तो आप सही पुराने कर दीजिए ना अयनांश उस गलती को। तो जब पुराने हमें अयनांश ऑब्जर्वेशन से सही मिल रहा है, देखिए उद्देश्य क्या है, दृक् सिद्ध उद्देश्य है ना। हमने गणित से करा और वो दृक् सिद्ध नहीं मिला तो हमने गणित में वो संस्कार कर दिया जिससे हमारा वो दृक् सिद्ध के बराबर आ जाए, ऑब्जर्वेशन के बराबर आ जाए। अब जब हमें ऑब्जर्वेशन से सही मिल रहा है तो अब उसमें अयनांश संस्कार की जरूरत क्यों है? अगर आपका ऑब्जर्वेशनल और मैथमेटिकल दो चीजों में डिफरेंस आ रहा है तो हम मैथमेटिकल वाले को सही करते हैं अयनांश लगा करके, या कोई भी संस्कार लगा, चाहे अयनांश का नाम दे दीजिए, वो संस्कार लगा करके उसे ऑब्जर्वेशनल वैल्यू के बराबर बनाते हैं। यानी कि अगर आप 13-14 अप्रैल को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, आपका सूर्य स्पष्ट आता है मेष के 0 अंश पर, यानी उस दिन आप वैशाखी कहते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशनली देख रहे हैं तो उस दिन सूर्य मेष के 0 अंश पर नहीं आ रहा, तो आप अपनी कैलकुलेशन में वो करेक्शन करके उस दिन का वो बनाइए ना जिस दिन 13-14 अप्रैल का जो सूर्य स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन हम इसमें उल्टा कर रहे हैं, हमें 13-14 अप्रैल को जो सूर्य स्पष्ट ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है उसमें अयनांश संस्कार करके उसे 13-14 अप्रैल को 0 अंश बना दे रहे हैं। तो ये उल्टा हो गया है, इसकी वजह से गड़बड़ हुई है। देखिए मैं आपको ना, मैंने अभी ग्रुप में जिस एक मानक पंचांग विमर्श पुस्तक का उल्लेख किया था उसका एक अंश मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहता हूं, तो आपको थोड़ा सा ये भी आएगा कि ये जो गड़बड़ हुई है ये हुई कैसे करके है, कहां से हुई है। क्योंकि पहले तो हमारे पंचांगों में सुधार होते रहे। भारतीय ज्योतिष की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि सूर्य सिद्धांत से लेकर ग्रह लाघव तक, गणेश दैवज्ञ तक पंचांगों में सुधार किए जाते रहे। ऑब्जर्वेशनली उन्हें देखा गया, मैथमेटिकली उन्हें कैलकुलेट किया गया, जो डिफरेंस आया उसे ऑब्जर्वेशनली के अकॉर्डिंग करेक्ट किया गया। उस करेक्शन को करने के लिए बाण वृद्धि रस क्षय संस्कार भी हुए, अन्य संस्कार भी जुड़े। सूर्य सिद्धांत में संस्कार कम है, भास्कराचार्य जी ने उसमें और संस्कार जोड़े। धीरे धीरे लास्ट में एक उसमें अयनांश संस्कार बना जो जुड़ा, और अयनांश संस्कार में ये हुआ कि भाई कुछ नहीं हो रहा है तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको जोड़ करके इसको बराबर कर दो। तो ग्रह लागव के समय में ये उतना था। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक नजर एक पुस्तक खोल लूं और उसमें मैं आपको एक चीज पढ़ के सुनाना चाह रहा था, ताकि ये हो जाता कि ये जो गड़बड़ हुई हमारे यहाँ। यस, देखिए ऐसा है, मैं एक पैरा से पढ़ रहा हूं, कहां से शुरू करूं, यहीं से करता हूं। बहुत काल में एक बड़ा अंतर हो जाता है और वह मनुष्यों के ज्ञान का विषय नहीं रहता। कौन सा अंतर कहाँ मिलाया जाए यह नालिका यंत्रादि ग्रह वेद करने वालों को विदित नहीं हो सकती। आश्चर्य है कि लोक में मूढ़ लोग मिथ्याभिमान से बीज संस्कार करते हैं। ब्रह्मा सूर्य और चंद्र ने जिस सृष्टि को स्थिर कहा है उसी सृष्टि को क्षण प्रतिक्षण विलक्षण परिवर्तनशील मानकर अपना संस्कार सिद्ध करते हैं। वे ही लोग जानते होंगे। कमलाकर विद्वान थे, उन्होंने सिद्धांत और तत्व विवेक में कुछ ऐसी बातों को भी लिखा जो पूर्वाचार्यों ने नहीं लिखा। अतः इस प्रमाद का कारण कदाचित उनका दुराग्रह हो सकता है। इस संबंध में भारतीय ज्योतिष देखा जाता है, वहां लिखा है कि सूर्य सिद्धांत का कमलाकर को इतना अधिक अभिमान था कि उन्होंने जो बातें सूर्य सिद्धांत में नहीं है वे सब झूठी हैं, और सूर्य सिद्धांत की किसी स्थूल रीति की अपेक्षा अन्य ग्रंथ की रीति सूक्ष्म भी है तो वह भी झूठी है। इस आशय की बातें तक कह डाली। इन्हीं सब बातों के साथ आगे चल करके इसमें यही आता है कि पंचांग सुधार के इस कार्यक्रम में महोपाध्याय पंडित बापूदेव शास्त्री, जो भारतीय और पाश्चात्य ज्योतिष के अगाध विद्वान थे, भारतीय पंचांग में ज्योतिष में सुधार करने की आवश्यकता समझते थे। पंचांग गणित की वेद सिद्ध मूलांकों से की जाए
इन्होंने पंचांग बनाना आरंभ भी किया, जिसका विरोध उस समय काशी के पंडित दलों ने किया और दुर्भाग्य से इस विरोधी दल के अग्रणी महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी, परम आश्चर्य की बात है और इस तरह की बातें फिर और सारी बातें लिखते हुए इसको इस तरह से कंक्लूड किया गया है कि लास्ट में जो इन्होंने कंक्लूजन में दिया है कि गणेश दैवज्ञ के पश्चात वेदज्ञ ज्योतिषियों का अभाव भी कमलाकर के मत का खंडन न कर सकने में एक महत्वपूर्ण कारण बना। तो क्या है कि प्राचीन काल में हमारे ज्योतिष जो है वो एक जीवंत विद्या थी और उसमें हमेशा सुधार होते रहे और सुधारों का उद्देश्य ये था कि मैथमेटिकल और ऑब्जर्वेशनल को एक समान लाया जाए। ऑब्जर्वेशनल में अगर कोई कमी आ रही है तो अपने ऑब्जर्वेशन को सूक्ष्म किया जाए और मैथमेटिकल में अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो मैथमेटिकल को करेक्ट करके ऑब्जर्वेशनल के निकट लाया जाए, क्योंकि दृक् सिद्ध सिद्धांत यही है। दृक् सिद्ध का मतलब क्या है कि जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा होना, पंचांग में भी वही चीज आनी चाहिए जो आसमान में दिख रही है। तो दृक् सिद्ध बनाने के लिए ये तरीके सारे चलते रहे। पर ये क्या था कि जब तक हम सूर्य सिद्धांत आदि या अन्य ग्रंथों से भी या करण ग्रंथों से भी जब हम गणना कर रहे हैं और मैथमेटिकली अगर कुछ एरर आ रही है तो हम उसे करेक्ट करके ऑब्जर्वेशनली सही बना रहे हैं। आज हो ये गया है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशनली सही चीज आ रही है लेकिन हम उसमें एनान संस्कार जोड़ करके उसे गलत बना और इसीलिए हमारे पंचांग गलत हो रहे हैं। ओम। हाँ, विशाल बेटा बोलना जी। ये जो पुस्तक है मेरे पास, ये IAU द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे खुद अयनांश को मान रहे हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ केवल सूर्य सिद्धांत के आधार पे नहीं बोल रहा हूँ, आजकल जो चल रहा है इसरो पद्धति में भी जो चल रहा है उसके आधार पे मैं ये बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे वो मशीन लगा करके देख रहे हैं वो ऐसे ही उन्होंने साक्षात देख लिया और सूर्य सिद्धांत वाले वहाँ पे वो ऐसे ही हवा में बातें चल रही हैं या ऐसे ही लिख दिया, नहीं। दोनों ही एक ही बात को मान रहे हैं। हाँ, फॉर्मूले अलग होते हैं, उसका परिणाम थोड़ा सा डिग्री लेवल पे सूक्ष्मता के आधार पे अलग अलग आता है, लेकिन अयनांश ये दोनों ही मान रहे हैं। देख लीजिए आप। मैंने ये कब कहा कि अयनांश को नहीं मानना है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमें ऑब्जर्वेशनली कोई चीज सही मिल रही है तो उसमें अयनांश जोड़ करके उसे गलत करने की कोई जरूरत नहीं। और पाश्चात्य ज्योतिष में भी सिरिल फागन जैसे जो ज्योतिषी हैं जो निरयन पद्धति के ही पक्षकार हैं वो ऐसा मानते हैं, बट नासा नहीं मानता इस चीज को। आप सायन पद्धति के बिना चंद्रमा में कोई उपग्रह नहीं छोड़ सकते, उसमें अयनांश जोड़ करके निकाल देंगे चंद्रमा का ग्रह स्पष्ट, तो आपको भेजना होगा यान कहीं और चला जाएगा कहीं और। वो तो सबकी अलग अलग उपयोगिता रहेगी ना। अब सायन के आधार पे ही ऋतु बनेगी, अब उसके आधार पे बाकी चीजें तो नहीं बनेंगी, लेकिन निर्यण के आधार पर त्योहार भी तो ऋतुओं के आधार पर ही होंगे। शरद पूर्णिमा का त्योहार का शरद ऋतु से बाहर जाएगा क्या? वसंत पंचमी का त्योहार शिशिर ऋतु में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना। हमारे सारे त्योहार ऋतुबद्ध हैं। किस संस्कृति में त्योहार होते हैं जो ऋतुबद्ध नहीं होते हैं? ऋतु के साथ साथ महीना वगैरह सब, तिथि वगैरह सब, वो भी तो देखे जाएंगे उसमें। तो महीना और तिथि भी तो ऋतुओं के ही अनुवर्ती है ना। अगर चैत्र मास वसंत ऋतु में आता है तो चैत्र मास वसंत ऋतु में ही आएगा ना। अगर चैत्र मास वसंत ऋतु से बाहर चला गया है तो हम किसको सही करेंगे? चैत्र मास को सही करेंगे कि वसंत ऋतु को सही करेंगे? अगर चैत्र मास वसंत ऋतु से बाहर चला गया तो चैत्र मास को खींच के वापस लाएंगे ना वसंत ऋतु में। ये तो आप मान रहे हो ना, खींच के वापस ला रहे हो, यही फर्क है। ये आप मान रहे हो ना, खींच के वापस ला रहे हो। हम वापस नहीं ला रहे, आप उसे खींच करके बाहर ले गए हो। चैत्र मास तो वसंत ऋतु का ही महीना है और वसंत ऋतु का ही रहेगा। जैसा अभी स्वामी जी ने बताया, इस समय वसंत ऋतु करके संकल्प का उच्चारण कर, कौन सी वसंत ऋतु चल रही है या जिस समय भी की भी यह बात होगी। ऋतुओं का निर्धारण अयन और संपात बिंदुओं के आधार पर होता है, महीनों के नाम। ऋतुओं जो है ना, पंचांग का मूल आधार है ऋतु, और महीने तिथियों की गणना ऋतुबद्धता के आधार पर उसके अनुवर्ती होते हैं। अगर आपकी किसी गणना की वजह से कोई महीना ऋतु से बाहर चला गया है तो आपको अपनी गणना सही करनी पड़ेगी। ऋतु को आप खींच के नहीं ले जा सकते आगे। वसंत संपात वसंत ऋतु का मध्य बिंदु रहेगा। वसंत संपात के दिन वसंत ऋतु का पहला महीना समाप्त होगा और दूसरा महीना प्रारंभ होगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके पंचांग गलत है।
आप मुझे इसका लिखित में प्रूफ देंगे कि सभी त्योहार ये जितने भी हैं ये ऋतुबद्ध हैं? हमारे जितने भी, मैं इसमें दोबारा से अपनी बात को सही कर देता हूँ। देखिए, जो जैसे जन्माष्टमी, जो जन्म दिवस होते हैं, ये जो इस तरह के त्योहार होते हैं वो ऋतुबद्ध नहीं होते। दीपावली मान लेते हैं। उस पर है, दीपावली मान लेते हैं। हाँ, दीपावली शारदीय नवसंश्रेष्ठी का त्योहार है और वो ऋतुबद्ध त्योहार है। उसका राम रावण युद्ध या राम के वापस लौटने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। वो शारदीय नवसंश्रेष्ठी का त्योहार है। शरद ऋतु में जब नवान्न आता है तब वो त्योहार मनाया जाता था। उसका पारंपरिक या वैदिक नाम भी शारदीय नवसंश्रेष्ठी त्योहार है और वो शरद ऋतु में होता है और उसी से संबंधित रहेगा हमेशा। तो उस दिन क्या होता है दीपावली पे? शरद ऋतु का त्योहार है। नहीं, नव अन्न आता है तो क्या होता है फिर उस दिन? जब नवान्न आएगा तभी तो वो शरद, मतलब ऋतुबद्ध है, तभी तो वो कृषि से जुड़ा हुआ त्योहार है। अगर आप उस त्योहार को आप ले जाओगे नवंबर में तो उस समय कौन सी शरद ऋतु है? मैं ये पूछ रहा हूँ उस दिन क्या किया जाता है, क्योंकि बाकी देश वाले तो वो दीपक जलाते हैं, जबकि नव अन्न का उससे दीपक जलाने से क्या मतलब है, ये बताइए। नहीं, विशाल जी से भटक जाएगा। ये जो एक गलत परंपरा जो ये जुड़ गई है ना कि दीपावली में भगवान राम वापस आए थे। नहीं, मैं तो मान रहा हूँ कि वो गलत करते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए फिर क्या होता है उस दिन। मैं तो कह रहा हूँ ना गलत कर रहे हैं, बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं। शारदीय नवसंश्रेष्ठी में यज्ञ होता है, जैसे वसंती का नवसंश्रेष्ठी यज्ञ होता है, वैसे शारदीय नवसंश्रेष्ठी का भी यज्ञ होता है। थोड़ा सा रुके हैं, मेरा निवेदन है विशाल, थोड़ा सा भटक रहे हो। उस दिन हम पर्व के रूप में क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पर्व कब मनाया जाए। जनवरी में जाड़ा ही पड़ना चाहिए, जनवरी में बसंत हो जाएगा या गर्मी पड़ने लगेगी। तो ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो एक एक दिन नहीं, मिनट सेकंड तक क्यों बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। उसी आर्बिट्रेटरी से तुमने बताया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि अब तो जैसे इसरो से सब पूरी जानकारी आपको सही सही मिल गई तो सारे गुण पूरे हो गए। मैं तो देखिए जो कर रहा हूँ ये IAU के उससे है, बुक से है, उसके आधार पे बता रहा हूँ ये सारी बातें। मैं सूर्य सिद्धांत के आधार पे ही बोल रहा हूँ क्योंकि वो शास्त्रीय है और आधुनिक के हिसाब से ही बता रहा हूँ। ये भी आधुनिक है, टेक्नोलॉजिकल है सारा। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है सारा। वो सब है बेटा, सुनो, हम लोग उतने मायनूस में ना बता दीजिएगा समझते हैं। तो ऐसा है कि ये समझो, ये अयनांश, भोगांश, क्रांति व्रत ये सबके समझ में नहीं आता। ये सबके समझ में आता है कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है तो सबसे बड़ा दिन है और उस दिन मतलब ये जो भी तिथि आपकी हो उसी दिन पढ़नी चाहिए कि भाई सबसे बड़ा दिन इसी दिन होगा, जैसे योग दिवस घोषित कर दिया गया या जो भी कर दिया गया। अब ऐसा नहीं कि अब सबसे बड़ा दिन का त्योहार हम मना रहे हैं और तब तक वो आगे पीछे सरक जाए। तो ये थोड़ा सा व्यवस्थित यदि हो जाए, अयनांश, भोगांश और क्रांति व्रत छोड़ दिया जाए। सूर्य सिद्धांत को तो आर्य समाज लटकाए हुए हैं। आर्य समाज ने कहा नहीं सूर्य सिद्धांत ही सबसे सही है, बाकी सब जो ये लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और अब दोनों लोग सूर्य सिद्धांत पर हैं और फिर भी ये बात आ रही है। तो एक मेरे छोटा सा अपना मन था कि क्यों ना इस जाल जंजाल से निकल करके हम सीधे ये देख ले सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन और 2 दिन जो बराबर के होते हैं, इनको आधार स्तंभ मान करके आप अपनी कालगणना कैलेंडर तैयार कर लें तो क्या अधिक उपयोगी, व्यवहारिक नहीं हो जाएगा लोगों के लिए, एक जन सामान्य के लिए। बाकी आप लोग अपना गुड़ा भाग करते रहें, वो ज्योतिषियों के बीच की बात है। जन सामान्य के लिए क्या ये अधिक उचित नहीं होगा? तो आर्ष पत्रकम तो इसी आधार पर बना हुआ है और बाकी पंचांग भी ऐसा करें तो श्रेष्ठतर होगा। विशाल जी, अगर मुझे इस पुस्तक का नाम बता देंगे तो मैं शायद और ज्यादा मदद कर पाऊंगा। ये पुस्तक मैं किसी को नहीं बताता हूँ, ये मेरी प्राइवेट है, क्योंकि टेक्निकल ये जितनी भी आधुनिक कैलकुलेशन है किसी को नहीं मिली है, ये भी मुझे पता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में लोग आजकल के सूर्य सिद्धांत या केत की ग्रह गणितम पे ही खेल रहे हैं। ये वाली मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊं कि ये गणित जो है ना, जिसको आप कह रहे हैं किसी को उपलब्ध नहीं है, सबको उपलब्ध है। आप मुझे किताब का नाम बता देंगे तो शायद मेरी समझ में आ जाएगा। और मैंने सिर्फ सूर्य सिद्धांत या भास्कराचार्य या ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ही नहीं पढ़ा, MSc एस्ट्रोनॉमिक्स भी पढ़ी है। और ये आधुनिक गणित के जितने सूत्र हैं
चाहे वो किसी भी टेबल में दिए हुए हो। मैं मोस्ट प्रोबेबली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादातर से परिचित हूँ। हो सकता है मेरे परिचय क्षेत्र में ये पुक ना हो, तो अगर पता चल जाएगा तो कुछ मैं भी सीख लूंगा, नहीं तो मैं आपको बता भी सकूंगा शायद। इस विषय में देखिए, हमारा जो मत है इसमें, जो अयनांश है, ये जब IAU भी मान रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें पंचांग के कारण से लेना चाहिए। और पंचांग को ना नासा मानता है, उनकी कैलकुलेशन सायन पद्धति पे होती है, वो मैं ठीक मानता हूँ। और सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, ये हम भी ज्योतिष में परंपरागत इसी तरीके से मानते हैं जैसे आप सभी मानते हैं, वो हम भी वैसा ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जब त्योहार की बात आती है, उस कारण से निर्णय पद्धति पे जाना पड़ता है, ये है। नहीं, उस कारण से निर्णय पद्धति में नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि त्योहार अगर आप सायन पद्धति पर बनाने लग जाएंगे तो आपके सारे त्योहार अलग अलग हो जाएंगे। फिर जितनी आपने आज तक जन्मपत्रियां बनाई हुई होंगी वो भी सब गड़बड़ हो जाएंगी। इस वजह से आपको निर्णय को मानना पड़ता है। निर्णय का कोई आधार भारतीय ज्योतिष के हिसाब से नहीं है। और ये जो आप IAU के हिसाब से ये अयनांश की बात कर रहे हैं ना, वहां पर वो अयनांश नहीं, वो प्रोसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस है, और वो हमारे अयनांश से भिन्न है। इंग्लिश में लिखा हुआ दिखा दिया है मैंने, न्यूटेशंस किसको कहते हैं और पूरा चैप्टर का नाम। न्यूटेशन बोलते हैं धुनन संस्कार को, न्यूटेशन बोलते हैं धुनन संस्कार को, वो अयनांश नहीं है। उसमें चित्र भी बना हुआ है, पूरे चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो, उसमें सब आ जाएगा। प्रभु, मैं तभी तो कह रहा था, अगर आप मुझे किताब का नाम बता देते ना तो मैं आपको इस विषय को स्पष्ट कर पाता, क्योंकि मैं जान रहा हूं ना कि आप ये न्यूटेशन किसको बोलते हैं, प्रोसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस किसको बोलते हैं, अयनांश किसको बोलते हैं। आज की तारीख में जो अयनांश निकल रहा है वो है 285 ईस्वी सन में जो वसंत संपात था, जहां पर उसी को स्थिर मानते हुए वहां से आज के वसंत संपात की जो दूरी है वही अयनांश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बेसिकली जब आप नारायण पंचांग बना रहे होते हैं तो आप जो अपना बेस पैरामीटर, जो स्केल लेते हैं ना, वो 285 ईस्वी का ले रहे होते हैं, लाहिरी अयनांश वाले या चित्रा पक्षी अयनांश वाले कह लीजिए। जो रेवत्यांश वाले ले रहे होते हैं वो थोड़ा सा और पीछे ले रहे होते हैं। आरंभ हुआ विभू जी, आप ये कहना चाहते हैं ये शालिवाहन शक के आरंभ से ये हुआ है? नहीं नहीं, शालिवाहन शक तो हमारा 78 ईस्वी से हुआ है। जी जी, ठीक बात है। थोड़ा शालिवाहन शक हमारा 78 ईस्वी से हुआ है। ये 285 ईस्वी जो है ना, ये लाहिरी जी ने बैक कैलकुलेशन करके निकाला है कि 285 ईस्वी में जो वसंत संपात था वो आज वाला उसके हिसाब से रहा होगा, और उसके हिसाब से वो अयनांशी कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपको एक बहुत आश्चर्य मजे की बात भी बताता हूं, और आपको इसको, जहां आपने विशाल जी ने जहां IAU की ये किताब ये पढ़ी है, वो 1957-55 में जब भारत ने पंचांग सुधार कमेटी का गठन किया था, भारत सरकार ने किया था, जिसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है उस समिति के अध्यक्ष थे, उनकी एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को लिखते समय, जो वो रिपोर्ट बन रही थी, उसमें भारत के उन्होंने कई सारे पंचांगों का अध्ययन करा, और यही बात हो रही थी कि भारत में इतने सारे पंचांग चलते हैं क्योंकि भारत अब एक देश है, तो भारत में एक पंचांग होना चाहिए, और वो वैज्ञानिक और कौन सा होना चाहिए उसके निर्धारण के लिए वो समिति बनी थी। अब एक बार उस समिति की रिपोर्ट को जरूर पढ़िएगा। उस समिति में उस समय समिति ही ये चाहती थी कि जो करेक्शन हम आज कह रहे हैं, हर्षवर्धन कह रहा है, वो समिति उसी करेक्शन को उसी समय करना चाहती थी। और ये आपके लाहिरी जी भी उस समिति के एक सदस्य हैं। लेकिन उस समय यही बात लिखी, रिपोर्ट में इन राइटिंग में ही ये सारी बातें, और भारत सरकार की रिपोर्ट है ये, इन राइटिंग में ये सारी बातें कि ये कहा गया कि नहीं, इससे जो है बहुत विचलन हो जाएगा, सब समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, इसलिए इसको धीरे धीरे करके किया जाए, और वो धीरे धीरे आज तक नहीं हुआ। तो वैसे राष्ट्रीय पंचांग तो वही चल रहा है विभू जी, आप भी बता रहे थे कि जो भारत सरकार का पंचांग है वो तो वही वाला माना जा रहा है, भले ही लोक में प्रचलन में ना आया हो। जी, भारत सरकार का पंचांग लगभग वही है जो आर्ष पत्रक्रम है। लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां नक्षत्रों का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन कैलेंडर के रूप में अगर देखा जाए, दिनांक, यानी कि आज अगर मेरे पंचांग में आप देखेंगे तो 8 सौर आषाढ़ दिखाई देगा आपको, तो वो भारत के राष्ट्रीय पंचांग में भी आज 8 गते सौर आषाढ़ ही है। जी, यही मुझे ध्यान आ रहा था, आप लोगों ने बताया था, और वो दिखता भी है, भारत का पंचांग वही है। जी जी, वो नहीं दिखता भी है, कैलेंडर में भी कहीं कहीं वो साके जो लिखते हैं राष्ट्रीय वाला, तो उसमें दिखता भी है। ठीक बात है। आपको एक
रोचक तथ्य ये बताता हूँ कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब से आए हैं तब से वे अपने पत्रों में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से डेट लिखना भी शुरू कर चुके हैं। तो अगर कभी आपको देखने में मिले, अगर प्रधानमंत्री जी कार्यालय का कोई पत्र आया है तो उसमें जो ऊपर डेट लिखी होगी ना, वो आज की तारीख अगर कोई लिखे तो 8 सौर आषाढ़, और तब नीचे लिखा होता 26-27 जून 2026। और आपको एक रोचक तथ्य बताता हूं कि कुछ समय पहले की बात है, हमारे एक परिचित में थे, वो महाराष्ट्र से, अब तो स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने एक बार एक चेक काटा अपना और उसमें डेट लिखी राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से। बैंक वालों ने उस चेक को ऑनर नहीं करा, वो कोर्ट चले गए। कोर्ट के आदेश के बाद बैंक वालों को वो चेक ऑनर करना पड़ा। 8 सौर आषाढ़ जो आज की डेट है, ये भारत पंचांग, भारत सरकार की मान्य तिथि है, जिसको बैंक भी मानेंगे, सब मानेंगे। जहां तक त्योहारों की बात आएगी तो वो सिर्फ आप निर्णय के चक्कर में, ताकि ये पूर्व जो परंपरा है इससे हम विचलित ना हो जाएं, सिर्फ इसलिए आप उसको जो है ढो रहे हैं। और आज नहीं तो कल ये सही तो करना ही पड़ेगा। रही बात कोर्ट की या फिर इस व्यवस्था की, तो यहाँ पे तो किसी जमाने से जूलियन कैलेंडर भी ये चलता आ रहा है। अगर वहाँ पे आप पुराने जमाने में अगर वहाँ पे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से विक्रमी संवत भी लिख देंगे, वो भी मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी की पूरी विधि, इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी की पूरी विधि ही गलत है। समाज में जो चीज प्रचलन में नहीं है तो वो पूरी की पूरी चीज गलत है। और हाँ, ये चीज है कि त्योहारों के कारण से ये निर्णय परंपरा चल रही है और इसी कारण से 1 महीने का डिफरेंस आता है। हाँ, संक्रांति जितनी भी हैं वो 2 प्रकार की चलती हैं, वो हमारे ज्योतिष में भी चलती हैं, हमने भी 2 प्रकार की ही पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि वो छिपा दिया गया कि सायण वाली अलग, सायण वाली तो बताएंगे ही नहीं, केवल निर्यण वाली बताएंगे। और ये दोनों ही टाइप की संक्रांतियां पंचांग, हर पंचांग में छिपे रहती है। चाहे आप कोई सा ही पंचांग ले सकते हो, चाहे मार्तंड लो, चाहे दिवाकर लो, दोनों प्रकार की संक्रांति उसमें छपी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि छिपा रहे हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आसमान में 2-2 राशियां हैं या 2-2 सूर्य हैं? एक ही महीने में 2-2 संक्रांति किसकी होती है? सूर्य एक है, राशि चक्र भी एक ही है, तो सूर्य मेष में 2-2 बार कैसे जाएगा? एक बार सायन में जाएगा, मतलब ऐसा कैसे होता है? 2-2 संक्रांतियों का औचित्य क्या है? क्यों 2 संक्रांतियां? एक वहां पे वैदिक काल का जो खगोल है उसको लिया जाता है और एक जो अब का है वो लिया जाता है। पर सूर्य तो एक ही है ना? सूर्य तो एक है, क्रांतिवृत्त भी एक ही है, मेष भी एक ही राशि है, 2-2 मेष राशियां तो है नहीं। आप इस चीज को सूर्य सिद्धांत में देखेंगे? मैं इसको सूर्य सिद्धांत में भी देखूंगा, वेद में भी देखूंगा, भास्कराचार्य में भी देखूंगा, नासा से भी देखूंगा, हर चीज से देखूंगा, सब में एक ही चीज मिले, सूर्य एक है। आपको पुराणों में भी यही मिलेगा। आप सूर्य सिद्धांत की ही गलत व्याख्या कर रहे हो, क्योंकि वहां पे दोनों ही प्रकार के बोले गए हैं, चलायमान और एक फिक्स वाला खगोल। कहाँ बोला है ऐसा? जब हम वहां पे लग्न स्पष्ट करते हैं वहां दोनों प्रकार की कैलकुलेशन चलती है। जहाँ लग्न स्पष्ट करते हैं ना, वहाँ सूर्य सिद्धांत ने नहीं बोला है, भाष्यकार ने बोला है ऐसा। सूर्य सिद्धांत में बता दो मुझे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो। मैं केवल सूर्य सिद्धांत के आधार पर कहाँ बोल रहा हूँ, मैं सभी यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, श्रोमणी और केत की ग्रह गणितम सबके आधार पे बोल रहा हूँ, मैं आधुनिक के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं सभी के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो मूल पुस्तक है सूर्य सिद्धांत में, जहाँ लग्न स्पष्ट वाला चैप्टर है, वहाँ कहीं सायन निर्यन या चलायमान या किसी चीज का जिक्र नहीं, वहाँ सिर्फ लग्नम आनया, ये लग्न आता है, ऐसा जिक्र है। दूसरी बात देखिए, दूसरा नियम ये, पहली बात तो यहाँ पे 2 पॉइंट है केवल, कि आप मुझे कहीं का भी एक प्रमाण ऐसा दे दीजिए कि सभी त्योहार जो हैं पुराने वो ऋतुबद्ध हैं, क्योंकि त्योहार का निर्णय 2 ग्रंथों के आधार पे होता है, ज्योतिष और धर्मशास्त्र। इसके मामले में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके देख सकते हो, हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हुआ है कि एक केवल ज्योतिष विभाग फैसला नहीं ले सकता है कि त्योहार इस दिन होगा। वहाँ पे धर्मशास्त्र के जो विद्वान हैं वो, और जो ज्योतिष शास्त्र के जो विद्वान हैं वो, दोनों मिलकर के आपस में निर्णय करते हैं कि दिन में त्योहार, जैसे कोई उदया तिथि होती है, कोई तात्कालिक तिथि होती है, इस तरीके से नियम वहाँ पे होते हैं। ये सारे शास्त्रोक्त हैं।
और वो आपको पता भी है, लेकिन आप जानबूझ करके यहाँ पे अपनी विजय करने के लिए छल अपनाते हुए यहाँ पे गलत व्याख्या कर रहे हो उनके शास्त्रों की। ओम, मेरा आग्रह है कि इस चर्चा में वैसे छल आदि शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि मैं कोई छल नहीं कर रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि तिथि उदयकालिक होती है, कुछ त्योहार मध्याह्न काल, जैसे रामनवमी का त्योहार है तो रामनवमी तब होगी जब मध्याह्न के समय में नवमी तिथि होनी चाहिए। गणेश चतुर्थी होगी तो वो चंद्रोदय काल में चतुर्थी तिथि जब होगी, तो वो ये धर्मशास्त्र के नियम है और इन नियमों को हम भी मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो त्योहार लगे होते हैं वो भी इन नियमों के अनुपालन से ही लगे होते हैं। हाँ, तो अब इसमें आप ये थोड़ी एक ना मिनट, कहेंगे अभी मेरी कि वहाँ बात पे पूरी एक नहीं हुई ना। तिथि दो बार कैसे हो जाएगी, कि उदय और तात्कालिक ऐसे कैसे हो जाएगी, वहाँ पे ये तर्क थोड़ी ना दोगे। उदय और तात्कालिक पर अंतर की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ मैंने जो ये बात कही है वो इसलिए कही है क्योंकि आप ये कह रहे थे कि दो सूर्य कैसे हो जाएंगे। मैं आपको उसी बात पर तो ला रहा हूँ। उत्तर मैंने तिथि से दिया है आपका जी। दोनों दो विषय अलग तिथियां हैं, होना मुझे और लग दो रहा है। सूर्य होना दोनों अलग अलग बातें हैं। विशाल जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? संक्रांतियों के विषय में मेरा प्रश्न अलग है, और जो दो तिथियों की बात आप कर रहे हैं, कोई उदयकालिक तिथि मानता है, कोई मध्याह्न कालिक मानता है, वो धर्मशास्त्र के नियम, तिथि एक ही होती है, तिथि दो नहीं होती है। लेकिन किस पर्व को कब मनाया जाना चाहिए उसके नियम अलग अलग है। तिथि नवमी जिस दिन होगी उसी दिन होगी, लेकिन रामनवमी का त्योहार कब किस दिन मनाएंगे, अगर नवमी तिथि 2 दिन चली गई तो उसके निर्धारण के लिए नियम है। होली आप किस दिन मनाएंगे अगर वो 2 दिन चली गई तिथि तो, दीपावली आप किस दिन मनाएंगे अगर अमावस्या 2 दिन चली गई तो। ऐसे नियम अलग चीज है, वो दो तिथियां नहीं हो रही हैं, तिथि एक ही है। लेकिन जो सवाल मैं कर रहा था कि सूर्य दो कहां से हो गए, दो संक्रांतियां कैसे हो गई, वो एक अलग ही विषय है। दो संक्रांति आजकल की नहीं है, ये अंग्रेजी नियम से भी आप बाहर के जो कैलेंडर हैं उसमें भी देख सकते हो। कहीं नहीं होती दो संक्रांतियां, मुझे कहां होती है दो संक्रांतियां? अरे सूर्य आज कहीं भी होती है। मुझे एक चीज और बताओ यार, सूर्य एक, राशि एक, वो देखिए सूर्य मेष राशि में 2 बार कैसे जाएगा? आपका व्यक्तिगत मैटर है, मैं लिस्ट दिखा सकता हूँ सायन और निर्यण 2 प्रकार की संक्रांति का। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप दिखा दोगे मुझे लिस्ट पर, मैं यही तो, मैं सायन और निर्यण पर ही तो सवाल उठा रहा हूँ। जो मेरा सवाल है आप उसी को अपने पक्ष में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत मत करो ना मेरे सवाल का, कि दो राशियां, दो संक्रांति कैसे होंगी? सूर्य एक बार सायन मेष में जाएगा, फिर एक बार निर्यण मेष में जाएगा। आसमान में दो राशियां हैं, दो क्रांति वृत्त है कि दो सूर्य हैं? वहाँ क्रांति वृत्त एक ही है क्या? परंपरागत जो लोग हैं वो इतने अंधे हो रहे हैं कि उनको नहीं पता कि एक ही खगोल है, एक ही सूर्य है, उनको नहीं पता। वेद नहीं पढ़े उन्होंने। वेद में कहाँ है निर्यण, कहाँ है वेद में? अरे एक ही सूर्य की जानकारी उसमें नहीं है क्या? मतलब बिल्कुल एक ही सूर्य की जानकारी है ना, भाई तो कह रहा हूँ वेद में तो एक ही सूर्य है, लेकिन निर्यण कहाँ है वेद में? तो जो पंचांग निर्यण वेद में वहां पे आएगा ही कहाँ पे? उस टाइम पे एक फिक्स था सृष्टि का। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप वैदिक सिद्धांत के अनुसार बनाएंगे ना तो एक ही आएगा। ये जो निर्यण वाला सिद्धांत है वो एक मैथमेटिकल एरर को बचाने के लिए जिद के रूप में है जो समाज में चल रहा है। भैया जिद होती ना तो केवल एक पंचांगकार करता, 2 पंचांगकार करते। दुनिया भर में ऐसा चल रहा है। हाँ, अंग्रेज जो हिंदू नहीं है, जो अंग्रेज है नासा वाले हैं, उनका मैं कह सकता हूँ वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनके यहाँ पंचांग चलता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ भी पंचांग चलता है। पंचांग ऐसा नहीं है सर, पंचांग का मतलब सिर्फ तिथि वार करण योग नक्षत्र यही नहीं होता है। पंचांग का मतलब होता है कैलेंडर। एक कैलेंडर के अंग अलग अलग होते हैं। हिंदुओं में पंचांग के कैलेंडर के 5 अंग हैं, और जगहों पर 3 अंग होंगे, 2 अंग होंगे, 1 अंग होगा, सब कुछ होगा। आप समझदार हैं। मैं इंडियन पंचांग को और नासा के पंचांग से कंपेयर करते हुए ऐसी बातें बोलता हूँ। समझदार हो आप, समझ सकते हो। तो नासा का भी जो पंचांग होता है ना वो भी पंचांग ही, उसे भी कैलेंडर ही बोल सकते हैं, और जो हिंदुओं का पंचांग है उसे भी आप पंचांग बोल सकते हैं, कैलेंडर भी बोल सकते हैं। बात एक ही है। तथ्य और सिद्धांत रूप में दोनों एक ही हैं। सिर्फ हमारे यहाँ ये जो निर्यण वाला एक अलग से चल पड़ा है पिछले कुछ वर्षों से, और ये बहुत नया है, ये तो बहुत पुराना नहीं है। भैया नया होता है ना तो भास्कराचार्य जी लिख के ना जाते, कितने साल पुराने वो आजकल पैदा हुए हैं। मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैंने आपको बताया तो भास्कराचार्य जी ने क्या गणेश दैवज्ञ तक के समय में जो चीज लिखी हुई है वो अयनांश इसलिए लिखा हुआ, एक मिनट सर, वो अयनांश इसलिए लिखा हुआ है कि मैथमेटिकल को करेक्ट करके ऑब्जर्वेशनल के बराबर बनाओ। और आज आप उसका उल्टा कर रहे हो, ऑब्जर्वेशनल को अयनांश से जोड़ करके मैथमेटिकल के एक्चुअल बना रहे हो। इसी का ही उत्तर मैंने इस पीडीएफ से दिया था कि अगर ये सारा केवल वैसे उसको एडजस्ट करने के लिए हुआ है तो पंचांग में आज क्यों ये लिख रहे हैं?
क्या इसको गलत तो ही तो हटा लिखा देना है? चाहिए ना फिर। हाँ, तो हटाना ही चाहिए ना। IAU जो कर रहा है वो क्यों लिख रहा है फिर इन बातों को? देखिए सर, आप मुझे एक ऐसी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका आप नाम भी नहीं बताना चाह रहे, हाँ जी, नाम तो नहीं बता सकता मैं। तो फिर मैं ऐसी पुस्तक को ना प्रमाण मान सकता हूँ, ना ऐसी पुस्तक पर मैं कोई चर्चा कर सकता हूँ। तो देखिए, दिक्कत नहीं है हाँ, तो फिर कोई समस्या नहीं, तो ठीक, फिर चर्चा नहीं हो सकती। मैं जी। जिस चीज को आप मुझे प्रमाण के रूप में रखेंगे ही नहीं, मैं चर्चा किस पर करूंगा? आपने IAU को पढ़ा हुआ है ना, आपने इसरो नासा को पढ़ा हुआ है ना, उसके आधार पे बोल सकते हैं सर, ना। IAU का मतलब होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। वो हाँ जी। बहुत सारी किताबें छापता है, हाँ उसमें कई सारे लोग कई सारे पेपर लिखते हैं हाँ जी। और अलग अलग विषयों पर लिखते हैं। तो आप मुझे ये तो बताओगे ना कि आप जिसको प्रमाण मान, आप अपने प्रमाण ही मुझे नहीं दोगे तो फिर चर्चा कैसे होगी? भाई, मैं आपको अपने प्रमाण दूंगा, आप मुझे अपने प्रमाण दोगे, हम एक दूसरे के प्रमाणों को चर्चा करेंगे, एक दूसरे के प्रमाणों को गलत सही सिद्ध करेंगे, यही तो चर्चा होती है। भैया हम अगर अपना प्रमाण ही नहीं रखना चाह रहे हैं तो फिर कैसे होगा? मॉडर्न रिसर्च इस तरीके से गूगल मीट पे कहने वाली नहीं होती हैं। वो छपा करके, संकलन करके उसको रिसर्च पेपर में छाप के किताबों में छापने योग्य होती हैं। वो रिसर्च हमेशा छुपाने योग्य होती है। वो आपको देखिए जी, इस ज्योतिष का ना, इस ज्योतिष का भारत में बंटाधार इसीलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने ये समझा कि इसे हमने बताना नहीं, ये तो गूढ़ विद्या है, ये तो बस हमारे पास ही रहेगी। जब तक आप शिक्षा का, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और नहीं अपनी चीजों को रखेंगे, न तो आपकी बात सही से, और आप हमेशा इसी जिद में ही रहेंगे कि जो मेरे पास तो ये है, मैं तो यही मानता हूँ। देखिए, मैं जो भी लिखूंगा मैं तो साइंटिफिक बेस पे लिख रहा हूँ, ठीक है? आप भी साइंटिफिक ये आप कह रहे हैं कि आप साइंटिफिक बेस पर लिख रहे हो, लेकिन अपना बेस तो आप बता ही नहीं रहे हो। कैसे चेक होगा कि वो साइंटिफिक है कि नहीं है? IAU अंधविश्वास पाल रही है क्या? आप ये खुद बताइए, आपने खुद फुल फॉर्म बताइए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, IAU में बहुत सारे पत्र, पत्रिकाएं, रिसर्च पेपर सब छपते हैं, हर विषय पर अलग अलग छपते हैं। एक ही विषय पर एक रिसर्च करता कुछ और कहता है, एक विषय पर वही दूसरा। मुझे बताइए, IAU अंधविश्वास वाली चीजें छापता है क्या? हाँ कि ना, बस इतना। नहीं, मैं इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता इस तरीके से। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने IAU के सारे प्रकाशन पढ़ रखे हो। भाई, मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता हूँ, और मैं जजमेंटल हो भी नहीं सकता। जब मैं जिस चीज को नहीं जानता, मैं क्यों जजमेंट दूंगा अपना? आप मुझे अपनी पुस्तक रखो, मैं उसके बारे में जजमेंट दे सकता हूँ, और पढ़ने के बाद दे सकता हूँ जजमेंट। इस तरह से तो नहीं कह सकता ना कि आपकी ये चीज गलत है। आप ढूंढ करके देखिए, इसको पढ़ सकते हैं। मैंने भी ये बड़ी मुश्किल से ढूंढी है, क्योंकि ये मिलने वाली नहीं। मुझे नाम पता चलेगा तो मैं ढूंढ लूंगा। जी। अच्छा, ठीक है। ओ स्वामी जी, पर अगर हमारे सामने प्रमाण ही नहीं होंगे तो फिर हम चर्चा कैसे करें? प्रमाण मैंने भैया फोटो दिखा दी, और कैसे प्रमाण दूं आप? नहीं विशाल, थोड़ा सा समझो, मुझे भी थोड़ा लग रहा है। कोई बात नहीं, कुछ रिजर्वेशन हैं तुम्हारे, कि चर्चा हम लोग आगे भी करते रहेंगे। मुझे लगता है कि आवश्यकता पड़ी तो विभू जी समय उतना प्रतिदिन नहीं दे पाएंगे, हम लोग इस पर आपस में चर्चा करेंगे, और कुछ समय बाद फिर विभू जी से अनुरोध करेंगे जब थोड़ा हम लोगों का पक जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कच्चा है मामला, लोगों को आपस में चर्चा करनी चाहिए थी। विभू जी आ गए तो बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कुछ होगा, लेकिन अभी मैं ही संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो हम दूसरों से क्या कहें। तो मुझे आप अभी एक अधकतरा विद्यार्थी मानकर समझाएं, क्योंकि मेरा विषय ज्योतिष नहीं। मैं कह देता हूँ भैया मेरा विषय नहीं, ये तो आप जाने, विशाल जी जाने, विभू जी जाने, या जिसका विषय हो वो जाने। अच्छा, एक रहस्य मैं खोल दूं, जो आचार्य दास ने लोकेश जी हैं और विशाल जी हैं, आप लोग रहते तो एक ही जगह पर हो ना? परिचित हो एक दूसरे से कि नहीं? परिचित नहीं है, लेकिन पढ़ा था मैंने। वो नोएडा से है, मैं गाजियाबाद से हूँ। हाँ जी। अच्छा, मुझे तुम्हारा भी नोएडा ही जैसा कुछ ध्यान आ रहा था, तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, तो आसपास ही हो जो भी है। पहले मुझे नोएडा ही तुम्हारा भी लग रहा था, तो नोएडा हो तो मैंने कभी टहलते घूमते मिल लेना। बहुत पास में है जी। जी जी, तो स्वागत है आपका विशाल जी, कभी समय लगे तो जरूर। हाँ नहीं, आचार्य जी भी कह रहे थे, उनको भी प्रसन्नता होगी कि नई पीढ़ी के बच्चे इतनी गंभीरता से ज्योतिष पर कार्य करें, एक दूसरे को समझें और उस कार्य को मिलकर आगे बढ़ाएं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि उनका परिश्रम थोड़ा और आगे, जैसे अब हम ही कह रहे हैं ना, वेद पर हमने इतना कार्य किया, अब तुम लोग उसे आगे बढ़ाओगे तो वही तो हमारी सार्थकता है। कि हम लिए हुए बस घर में बैठे रहे तो उससे तो उसकी बात नहीं पूरी होगी ना। हम तो चाहते हैं भाई सब लोग उसको समझो और आगे बढ़ाओ। ठीक है, कुछ विषयों पर हमारे तुम्हारे मतभेद भी हो तो कोई बात नहीं, जितने पर सहमति है उतने को आगे बढ़ाओ। हम तो ये भी कहते हैं, गांधी नेहरू भी मतभेद थे, ये जानते हुए गांधी ने नेहरू को उत्तराधिकारी बनाया।
ऐसा नहीं होता है कि भाई बिल्कुल 100% कहीं सहमति हो जाए, तो है ना। मुझे प्रसन्नता हुई थी कि जब विशाल ने बताया लगत ज्योतिष से भी परिचित हैं, सूर्य सिद्धांत पर भी कार्य कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई मतलब बेसिक्स इसके पास हैं। ज्यादातर जोशी हैं, मानो ऐसे ऐसे तो जोशी यहाँ पर आए हैं ज्योतिष पढ़ाने, एक सज्जन आए वो ज्योतिष सिखाएंगे और उनको पता ही नहीं कि आयन संपात होता क्या है, वो यहाँ ज्योतिष पढ़ाने आ गए, ऐसे ऐसे तो मिलते हैं। तो मुझे विशाल से मिलकर अच्छा लगा कि अभी अल्पायु कह सकते हैं, अभी नवयुवक हैं और पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और लगत ज्योतिष वेदांग से भी परिचित हैं। सूर्य सिद्धांत तो फिर भी थोड़ा बाद का है और कंपैरेटिव स्टडी उस हिसाब से देखा जाए तो आज जो बिल्कुल दृढ़ सिद्ध आपको नासा से मिल रहा है, क्यों ना सीधे उसी पर डिपेंड हो जाए। ये सब गुड़ा भाग लगत ज्योतिष, सूर्य सिद्धांत और पारासार और बारामीर छोड़ो इन सबको, भाई उस समय उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया, लेकिन आज जब ऑब्जर्वेटरी हमारी बढ़िया है और बिल्कुल सटीक जानकारी मिल रही है तो उसके आधार पर काम करिए ना। 1000, 2000, 5000 वर्ष पहले किसने क्या लिखा है उस समय के लिए बहुत उपयोगी था, लेकिन अब आज के लिए तो उसकी आवश्यक नहीं। हाँ बोलो सर। ये आप जो कह रहे हैं कि उस समय उन्होंने कार्य कर दिया तो उनको छोड़ते हैं और आज के उस पे करते हैं, तो उनकी तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ही देश में, भारत में आचार्य विनय झा जी, उन्होंने कल्प तक गणना हो जाए ऐसा सॉफ्टवेयर बना के अपने ही यहाँ पर दिया हुआ है। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विभू जी आप क्या फलित ज्योतिषी को मानते हैं क्या? सिर्फ हाँ ना, मेरे को चर्चा नहीं करनी। नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी, फलित गणित ज्योतिष की बात नहीं, मेरे को चर्चा नहीं करनी, मेरे को सिर्फ जानना है कि मानते हैं कि नहीं। नहीं, वो नहीं मानते, हम केवल गणित को मानते हैं। नहीं मानते, ठीक है। जिस तरह से हम लक्षण देखते हैं कि इस ऋतु में ये त्योहार आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा, ये प्रैक्टिकल है, वैसे ही क्या कभी आपने फलित ज्योतिषी को किसी प्रमाणिक से जानने की कोशिश करी कि हाँ फलित का लक्षण दिख रहा है तो ये हो सकता है? भैया सत्यम, इतना विस्तार मत करो, कहीं तक पहुंचने दो, एक दिन फलित ज्योतिष पर चर्चा बाद में रख लेंगे, है ना। ऐसा न करो गड्ढमंड हो जाए, कोई निष्कर्ष न निकल पाए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ वो यात्रा को, चर्चा को किस तरफ ले जा रहे हैं, मुझे नहीं किसी तरफ नहीं ले जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पहले नहीं, तो फलित हमारा उद्देश्य नहीं है फिलहाल, क्योंकि जैसा यहाँ पे सभी लोग मान रहे हैं कि गणित के बेस पे ही करना है, क्योंकि इतने दिनों से मैं हूँ यहाँ पे, कोई फलित पे बात नहीं हुई थी, ठीक है। मैं अपना कुछ बता भी नहीं रहा हूँ। अब ये गणित पे बात हुई थी ज्योतिष उसमें ग्रुप में, तो इसलिए मैंने फिर उस पे लिख दिया है गणित के बेस पे। जी जी, देखिए ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य सबसे पहले तो काल गणना है। तो काल गणना गणती पक्ष है जिसे सब लोग मानते मानते, उसे तो कोई नकारेगा नहीं। जब ये काल गणना का विषय एक बार समाधान हो जाए तो एक दिन हम फलित ज्योतिष पर सत्र रख सकते हैं। तुम लोग जानते हो कि मैं जड़ नहीं हूं, मैं आर्य समाजी हूं, लेकिन ऐसा आर्य समाजी भी नहीं हूं कि दूसरे की बात ना सुनूं, ठीक है ना। तो बहुत सी बातें यार समाज मान लीजिए हो सकता है बहुत कठोर हो, कट्टर हो, ना सुनता हो, लेकिन हम वो सारे पक्ष सुनने को तैयार हैं। हम पुराणों का महत्व भी मानते हैं, है ना। और समाजी पुराण नकार देते हैं। मैंने कहा भैया बिना पुराणों के भारत का इतिहास लिख के दिखा दो, संभव नहीं है। तो हम लोग उदार हैं और जो भी अच्छी बात कहीं से मिले मानेंगे, वहां कोई समस्या नहीं है, लेकिन विषयांतर न हो। आज का विषय अभी केवल काल गणना तक रखें तो अच्छा रहेगा, शेष विषय बाद में। ये समय ही ठीक नहीं होगा, कुंडली ठीक नहीं होगी, तो फिर आपका फलित का फलादेश कैसे ठीक निकलेगा भाई? ये तो देखो, पहले कुंडली तो ठीक करो तो फलादेश ठीक होगा। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है इस विषय फिर कभी रख लेंगे, हम रखने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं। कुंडली जब ठीक नहीं होगी तो फलादेश ठीक नहीं होगा। इसी पे तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये इस कुंडली बना रहे हैं उससे फलादेश ठीक हो रहा है तो यानी कुंडली ठीक है। देखिए मैंने कहा ना फलित की बात बाद में करेंगे, आज भी केवल काल गणना कहने को। विभू जी कुछ कट रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप कोई बोल तो रहे हैं ऐसा लग रहा है। अच्छा, सुनाई कुछ नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चुप हो गया था। मैं इनकी बात को समझ रहा हूँ। ये विषय को जिधर ले जा रहे हैं ना, वो यही है कि आप कुंडली बनाएं, आप फलादेश करें, फिर आप देखें कि आपका फलादेश सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर यह तय होगा कि आपकी जो काल गणना है वो सही है या नहीं है। मैं इन बातों को अलग तरीके से जवाब देना चाह रहा था कि जो फलादेश है वो जिस तरह से ज्योतिष में होता है, वो चाहे सायन से बनाओ चाहे निरेण से बनाओ, लोग तो चावल देख के भी भविष्य बता देते हैं, हाथ देख के भी बता देते हैं। फलादेश काल गणना का मतलब प्रमाण नहीं। काल गणना का तो एक ही प्रमाण है
कि आपने अगर ये कहा है कि सूर्य आज मेष राशि में है, तो भैया एक छड़ी गाड़ो, छाया नापो, चाहे दूरबीन लगा करके नापो और देख के बता दो सूर्य मेष में है या नहीं। अगर आपका पंचांग कह रहा है कि सूर्य मेष में है और दृक् सिद्ध देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो, सूर्य सिद्ध अगर है मेष में तो आपका पंचांग सही है, नहीं तो आपका पंचांग गलत। अब गलत पंचांगों के आधार पर भी उतनी ही सही भविष्यवाणी हो सकती है जितनी सही भविष्य पंचांग के हिसाब से गलत हो सकती है। प्रभु जी, भविष्यवाणी करना, फलादेश करने का मुझे इतना बता दो, हो जाएगी ना। तो मुझे इतना बता दो, मुझे इतना बता दो कि जो आपने कहा कि पंचांग इस तरीके से छड़ी गाड़ो छाया बनेगी सूर्य की, उससे प्रमाणित हो जाता है। ठीक है, अब हमारे जो यूनिवर्सिटी है श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा, वहाँ पे वैधशाला है और वहाँ पर भी इसी तरीके से ही 12 अंगुल जो शंकु होता है उसको स्थापित करके उसके बाद उसकी छाया बनती है, उसी से ही सिद्ध करके पंचांग बनते हैं और वो निर्यण पद्धति पे ही बनाए जाते हैं। तो ये सायन और निर्यण को सिद्ध करने का तरीका नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम भी उसी तरीके से बनाते हैं लेकिन हम उसको निर्यण बना देते हैं। उससे निर्यण पंचांग छाया के साधन से निर्यण पंचांग नहीं बनता। छाया के साधन से आप सायन सूर्य निकालते फिर उसमें अयनांश जोड़ करके निर्यण बना, तो वही छाया के साधन से निर्यण सूर्य नहीं आता। अयनांश संस्कार करके उसको किया जाता है, वो त्योहारों के लिए होता है। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि छाया के साधन से सायन ही आता है, निर्यण नहीं आता। आप छाया जो ऑब्जर्वेशन से आपको सही मिल रहा है, आप उसमें अयनांश जोड़ करके उसे गलत बनाते हैं और तब अपने पंचांगों को बनाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारे पंचांग सही। आप मुझे इतना बता दो केवल कि त्योहार, मैं कह रहा हूँ कि त्योहार के लिए होता है, आप मुझे केवल इतना बता दो कहीं से भी कि जो त्योहार हैं वो ऋतुबद्ध होते हैं, बस इतना आप कहीं से मुझे लिखा दिखा दो किसी शास्त्र। बसंत पंचमी का त्योहार तो नाम ही से लग रहा है कि वसंत पंचमी वसंत ऋतु का त्योहार है, नहीं लग रहा है आपको? और हम वहाँ पे उसको कब मनाते हैं? आप बनाते हैं जनवरी में, तो जब शिशिर ऋतु चल रही होती है। जनवरी में किस तारीख को मनाते हैं हम? तारीख तो आगे पीछे होती रहती है, मैं किस साल की तारीख बताऊं आपको, लेकिन वो शिशिर ऋतु में शरद पूर्णिमा आपकी शरद ऋतु में नहीं आती, दीपावली आपकी शारदीय जो नववर्ष वो शरद ऋतु में नहीं आती। कितने ही सारे त्योहार ऐसे हैं जो जिस ऋतु में आने चाहिए उस ऋतु में आते ही नहीं है। जैसे आपने बताया था ना कि जो जन्माष्टमी जयंती टाइप के जो त्योहार हैं, ठीक है, वो वहाँ पे हेर फेर हो जाता है उसमें जब सायन लेते हैं। तो इसी तरीके से कई टाइप के त्योहार होते हैं, इस कारण से उसमें फर्क आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे त्योहार किस टाइप के त्योहार होते हैं, किस टाइप के त्योहार होते हैं जिनमें फर्क आता है। मैंने आपसे ये कहा, ये नहीं कहा मैंने, जैसा आपने मेरी बात को दुरुस्त करा है, मैंने ये कहा कि जो जयंती आदि त्योहार होते हैं, जैसे जैसे मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन 23 अगस्त को आता है। अब उस दिन कोई भी ऋतु, उसको ऋतु से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा जन्म ऋतु आधारित नहीं है। लेकिन वासंती नवषष्ठी का जो पर्व है वो वसंत ऋतु का त्योहार है, वो वसंत ऋतु में ही आएगा। तो जो त्योहार ऋतुओं से संबंधित है वो ऋतुओं के अनुसार ही होंगे और जो उसके अलावा त्योहार होंगे वो अलग से। जैसे मकर संक्रांति का त्योहार है, उसे होना ही उत्तरायण के दिन है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सी तारीख आप उस दिन 22 जून कहो, आप उसे 14 जो कुछ भी कहो, उस दिन उत्तरायण होना चाहिए, यही उसकी शर्त है। तो उसी दिन होगा वो, चाहे कोई सा भी कैलेंडर, आप जूलियन लो, कैलेंडर ग्रेगोरियन लो, कोई सा भी लो, जो मूल आधार है वो तो उत्तरायण होना है। आपको इस विषय में थोड़ा सा 21 दिसंबर और 25 दिसंबर जो बड़ा दिन है, उन दोनों के डिफरेंस को भी समझना चाहिए। हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, आप इसको देखिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे समझा नहीं हुआ है तो आप समझा दिए, वैसे हो सकता है इस बारे में मैं भी कुछ जानता ही हूँ। अभी तो देखिए मेरे पढ़ाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं डेली इस टाइम पे 8:30 बजे रिमूव हो जाता हूँ और लिख के जाता हूँ कि मेरे दूसरी क्लास में पढ़ाने का टाइम हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 21 दिसंबर और 25 दिसंबर जो बड़ा दिन के नाम से प्रसिद्ध है, वो इसी कारण से हुआ था क्योंकि ये तब से इतनी प्राचीन वर्षों से ऐसा परिवर्तन होता आ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2000 साल पहले तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उस टाइम पे बड़ा दिन 25 दिसंबर को मनाया जा रहा था, जबकि होता 21 दिसंबर को है, ठीक है। नहीं वो उसका, अच्छा चलिए ठीक है, अब आपको जाना है इसलिए लंबी चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं इस विषय में आपको बिल्कुल स्पष्ट करूंगा कि 21 दिसंबर 25 दिसंबर बड़ा दिन जीसस क्राइस्ट, और जो भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये त्योहार जिस ग्रीक देवता मिथ्रेटिस के नाम से होता है, वो भारत में जो मित्र जिनको कहा जाता है, जो सूर्य का एक नाम है, मैं आपको इसका पूरा इतिहास बता दूंगा। पर 21 दिसंबर और 25 दिसंबर उसका जीसस क्राइस्ट से और 2000 साल पहले बड़ा दिन होता था, ऐसा कोई मतलब नहीं।
मतलब जीसस 2000 साल पहले 25 दिसंबर को बड़ा दिन यानी दक्षिणायन का दिन हो रहा था, ये बात बिल्कुल ऐसी कुछ नहीं है, कोई बड़ा दिन नहीं हो रहा था। उसे बड़ा दिन बोलने का कारण कुछ और है। आप भेज दीजिए, दोनों बातें लिखित रूप में भेज दीजिए, किसी शास्त्र से, किसी पुख्ता लेख से। तो मैं अपने प्रमाण उनको दूंगा, मैं अपने प्रमाण उनके साथ शेयर करूंगा जो मेरे साथ अपने प्रमाण शेयर करने के लिए सहज। बस तो इस बात को यहीं विराम दीजिए फिर। हाँ, वो रे डे रवि दिवस मनाया जाता था, वास्तव में वो उत्तरायण का दिन था जो रवि दिवस रे डे के नाम से मनाते थे, और ईसा मसीह का जन्मदिन उस दिन घोषित कर दिया गया। इससे पर्व तो मनाते ही हैं, तो ईसा मसीह का भी बनाते रहें, अन्यथा ईसा मसीह का उस समय इतना महत्व नहीं था तो लोग इनको ध्यान रखते। अब ईसा मसीह ही भाई विश्व में सबसे बड़े हो गए हैं, तो अब उन्हीं के नाम से सब कुछ जाना जा रहा है। लेकिन उस समय तो ये था भैया रवि दिवस लोग मनाते हैं रे डे, तो चलो ईसा मसीह का जन्मदिन में उसी दिन घोषित कर दो, तो लोग इसी बहाने ईसा मसीह का जन्मदिन मना लेंगे। उस समय स्थिति उल्टी थी, आज भाई ईसा मसीह सबसे बड़े हो गए। तो स्वामी जी अलग विषय है। स्वामी जी, इसका मैं आपको ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख बताऊंगा कि ये कहां से निकल के आता है। ये वैदिक पर्व है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिले, मैं बताऊंगा कभी, आज तो खैर बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऐसा नहीं है, ये इस तरह से नहीं हो रखी है चीजें। ये बड़ा दिन होता था और उन्होंने मान लिया, वो लोग इसलिए मानते थे क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कैलेंडर उनसे प्रभावित, हमारे कैलेंडर्स ने उनको प्रभावित करा है। कुछ जगहों पर हम उनसे प्रभावित होंगे तो ज्योतिष के और अनुग्रह और एक साथ होते होते वो बढ़ती हैं। कुछ हमने उनसे सीखा, कुछ उन्होंने हमसे सीखा, धीरे धीरे चीजें करके मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ना ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख के साथ बता दूंगा इसे। मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि सूर्य सिद्धांत को आपने प्रक्षेपित किया दिया, वो 3 श्लोक जो है वो प्रक्षेपित हो सकते हैं। ये तो अभी गणेश देवज्ञ के टाइम से ऐसा चलता आ रहा है अयनांश, तो आप अंदाजा लगाइए कि 2000 साल पहले से भी ये चलता आ रहा है। मैं उस दिन 25 दिसंबर को उनका जीसस का जन्मदिन तो सिद्ध नहीं कर रहा क्योंकि मैं उनको मानता भी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन बड़ा दिन वो प्राचीन टाइम से चलता आ रहा है, वो आजकल का नहीं है, वो सभी जानते हैं। और वो बड़ा दिन किसी त्योहार के नाम से कि हाँ जी इस दिन बड़ा दिन होता है, ये सबको पता है कि उस दिन वहाँ पे मनाया जाता है, लेकिन वो आज भी नहीं होता है, साइंटिफिकली आज भी घटित नहीं होता है, ठीक है। वो बेचारे अंधविश्वास में जी रहे हैं वो भी। और ये भी बड़ा दिन कहने का कारण कुछ और है प्रभु, उसको बड़ा दिन कहने का कारण कुछ और है, पर जब इस विषय में चर्चा करेंगे तो जरूर डिटेल में करेंगे। आज बहुत देर हो गई है, अनावश्यक आपको भी अपनी कक्षा के लिए लेट होगा। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा हुई लेकिन अधूरी रही, आगे हम लोग इस पर करते रहेंगे। विभू जी नहीं भी होंगे, विशाल जी होंगे, और इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे भी कुछ प्रश्न जिज्ञासाएं रह गई हैं, मेरे क्या मेरे अन्य साथियों के भी, तो विशाल जी को समाधान कर पाएंगे मुझे लगता है। और जब हम लोग कहीं पहुंचेंगे तो विभू जी से अनुरोध करेंगे, दोनों लोग बैठेंगे तो और समाधान होगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के इस सत्र को यहाँ विराम दे। आप सबको जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सत्र को यहाँ विराम दे, कल फिर हम लोग मिलेंगे। नमस्ते। तो हरीश जी आप वेदाष्टक पाठ कर लें, शेष चर्चा तो बहुत अच्छी हो गई आज जी। वेदाष्टक पाठ आरंभ कर रहा हूँ, अभी भी इसमें जुड़ सकते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम